तो हमें यूटिलाइज करना है। मतलब हम क्या करते हैं, अगर सपोज एक फीमेल के पास टाइम है, एक मेल के पास टाइम है, और उसको अगर हम प्रोडक्टिव वेज की तरफ नहीं लगाएंगे तो माशरे में जो बुराइयां हैं या माशरे में जो गलत चीज़ें वो भी ज़्यादा होंगी। जिसे बोलते हैं खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो हमें जहाँ मेल को भी डेफिनेटली प्रोडक्टिव चीज़ों पे लगाना है, इस तरह से हमें फीमेल को लगाना है, वहाँ पे हमें मेल के ऊपर भी डेफिनेटली काम करना है। और उसमें जो मैं हमेशा से लोगों को जो मैंने सीखा एक्सपीरियंस है, उसमें डेफिनेटली माशाल्लाह से आप लोग जैसे एजुकेशन है, दिस इज़ द वन थिंग जिस पे आप भी, मगर मैं देखूं तो अगर आप शायद एजुकेशन हासिल ना करती तो आप एक्सेप्शनल ग्रो ना कर सकती। इस तरह से स्किल डेवलपमेंट है जिस पे आप माशाल्लाह से फिर काम कर रही है। एंड देन वन स्टेप मुझे लगता है आप कहीं ना कहीं वो उनको बिजनेस करने में जिनका जो सिलाई मशीन लेकर देते हैं, तो बेसिकली आप उसको सारे इंग्रेडिएंट्स दे रहे होते हैं कि अगर आप अपना बिजनेस करना चाहती हैं तो आप कर सकते हैं। तो डेफिनेटली एंटरप्रेन्योरशिप भी एक चीज़ है। और वन थिंग टू फिट्स, मैं जो एडवाइस करना चाहूँगा वो ये भी है कि आप जहाँ प्लेसमेंट में भी काम करें। मतलब बहुत से लोग हैं जिनके पास स्किल्स हैं, जिनके पास एजुकेशन है, पर उनके पास वो प्लेटफॉर्म नहीं है कि वो अपने आप को वो अपना पोटेंशियल, वो अपनी एजुकेशन जो उन्होंने हासिल किया उसको वो दिखा पाएँ लोग दुनिया को। तो अगर आप ये क्योंकि आप माशाल्लाह जैसे ग्रो कर रहे हैं तो इस तरह से आपके कनेक्शन बढ़ रहे हैं, तो हो सकता है कि आपकी छोटी सी कनेक्टिविटी से आप बहुत से लोगों को जो है वो रोज़गार दे सकते हैं। और उस पर ख़ास तौर पर अच्छी बात यह है कि आपको वो ऑलरेडी एजुकेटेड है, ऑलरेडी स्किल्ड हैं, तो आपको थोड़ा सा सीधे कनेक्ट कराना है किसी से और आपका एक अच्छा रिजल्ट जो है ना वो उससे भी आ सकता है। मैं अगर एक और क्वेश्चन मेरे जहन में आया इस आपकी डिस्कशन से, मैं अगर आपसे ये जानना चाहूँ कि आपने देखा होगा माशरे में कुछ बच्चियाँ ऐसी होंगी जो कि बहुत पीछे रह गई हैं आपसे, तो कुछ ऐसी बच्चियाँ भी शायद डेफिनेटली आपने ऑब्जर्व की होंगी, जैसे आपने बोला आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत तेज़ है, तो आप कुछ ऐसी जिन्होंने आपसे भी ज़्यादा ग्रो किया होगा। अगर मैं थोड़े से कुछ फैक्टर्स जानना चाहूँ कि आपने क्या ऐसा किया जो कि आपको लगता है आप उन लड़कियों से ऊपर आ गई जो कि अभी पीछे हैं, और कुछ ऐसा जो कि आपने नहीं कर पाई हैं, उन जो कि बच्चियाँ आगे चली गई हैं और आप जिस स्टेज पे भी हैं, तो आप चाहती हैं कि आप जो है वो अगर वो आप कर लेती तो आप भी एक स्टेप उनसे और आगे होती हैं। तो ये ज़रा जरूर प्लीज़ आप अपना एक्सपीरियंस ज़रा शेयर कर सकते हैं। अच्छा सर, इस पे ये भी होता है कि आपकी फील्ड कौन सी है। कुछ अगर मैं अपनी फील्ड की देखूँ तो वो लोग जो आगे बढ़ गए हैं मुझसे ज़्यादा कॉन्स्टेंट होंगे, मुझसे ज़्यादा उनमें पोटेंशियल होगा, मुझसे ज़्यादा पैशनेट होंगे, मुझसे ज़्यादा हार्डवर्क होंगे। दैट्स वाई वो एक्सेल कर गए हैं। उन्होंने अपना कोई भी टाइम जो है वो वेस्ट नहीं किया होगा, उनकी अटेंशन किसी एक तरफ होगी। तो वो यकीनन जब आप अपनी जो अटेंशन है वो किसी एक तरफ लगाते हैं तो आप उसको जो भी काम कर रहे हैं आप उसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं और बहुत कम टाइम में बहुत अच्छे रिजल्ट्स गेन कर सकते हैं। अब जो बच्चियां वो हैं जो पीछे रह गई, अब यही सारी चीज़ें हम उधर अप्लाई कर सकते हैं। यकीनन वो थोड़ा सा फिर मुझसे थोड़ा सा कम कॉन्स्टेंट होंगे, मुझसे थोड़ा सा कम उनमें पोटेंशियल होगा, कॉन्फिडेंस नहीं होगा, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होगा, कोई थपकी देने वाला नहीं होगा, कोई ये कहने वाला नहीं होगा कि आप अच्छा कर रहे हो आप कर लो। कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने बिल्कुल इनिशिएट ही नहीं लिया होगा, उनको कोई ये बताने वाला भी नहीं होगा कि आप इनिशिएटिव ले सकते हैं, तो वो बिल्कुल ही घर पे बैठ गए। और हालांकि बहुत सी बच्चियां, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि छुपे हुए हैं और उनमें बेशुमार हुनर है। अगर वो बाहर निकलें तो वो जो कर रहे हैं उनसे भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उनके पास नहीं होंगी। लाइक उनको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, कोई उनको समझाने वाला नहीं है कि आपका पाथ क्या है, आप किस तरीके से आप आगे जा सकते हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो मुझे लगता है जो आपको ग्रो भी करवा सकते हैं, और कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो आपको पीछे लेके जा सकते हैं। आपका कॉन्स्टेंट होना, आपका पैशनेट होना, आपका हार्डवर्क होना, आपका कॉन्सनट्रेटेड होना और आपका डेडिकेशन होना, ये चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो आपको एक्सेल भी करवा सकती हैं, और अगर आपके पास नहीं है तो आपको पीछे भी छोड़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, लोगों की परवाह ना करें। आप जिस भी फील्ड में जाएंगे ना, जो भी काम करने लगेंगे, आपको कोई ना कोई तिपका ऐसा ज़रूर होगा जो आपको डिमोटिवेट करेगा, जिसको आपसे मसला होगा, जो आप में कीड़े निकालेगा, जो आपको कहेगा कि ये चीज़ ऐसे नहीं है, ऐसे कर लो, तुम बड़ी ये चीज़ कर रही हो। क्योंकि हमारे पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो अलमिया वो ये है, अगर कोई भी शख्स आपको कोई भी बात करता है तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि ये खुद कितना सक्सेसफुल है। हम उसकी सक्सेसफुल से उसको डिफ़ाइन करते हैं, आया कि ये जो बात कर रहा है इसको हमने माननी है कि नहीं मानना है, ये ठीक कह रहा है कि नहीं कह रहा। हालांकि जो फेलियर है वो भी अपने फेलियर से बहुत अच्छी बात कह सकता है। वो आपको बता रहा है कि मैंने ये चीज़ की थी, आप इसको ना कीजिएगा, ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। जैसे मुझे ऐसा लगता है
जैसे एक सक्सेसफुल के लिए हम एक चीज़ें डिफाइन करते हैं ना कि एक सक्सेसफुल पर्सन है, उससे सीख लो जितना आप सीख सकते हैं, उतना आपको फेलियर से भी सीखना चाहिए। आपको उससे पूछना चाहिए कि आपने क्या ऐसा किया जो आप फेल हो गए, और वो जो उसने किया आपको वो अवॉइड करना। बिल्कुल, ये तो आपने मुझे, मैंने जो स्टोरी मतलब मेरा टॉपिक था माई सक्सेस स्टोरी, तो मुझे लगता है कि इसको थोड़ा और चेंज रिफाइन कर देना चाहिए, माई सक्सेस या माई फेलियर स्टोरी। तो मेरा ख्याल है हम शायद और बहुत से लोगों को कैटर कर सकते हैं। मैं आपको बात को इंडोर्स करता हूँ कि समटाइम आप ज़रूरी नहीं कि आप किसी चीज़ में सक्सेसफुल हों। आप जब फेल होते हैं तो मुझे लगता है कि शायद आप ज़्यादा सबक हासिल करते हैं। आप जब सक्सेस होते हैं तो हो सकता है कि आपने 4-5 फैक्टर पे काम किया और बहुत सी चीज़ें आपने गलती की, लेकिन आप वो गलतियाँ सारी जो है ना वो इग्नोर कर बैठे, मतलब आपने बाद में उसको आप देखेंगे भी नहीं, लेकिन मतलब फेल होगा वो और बहुत सी चीज़ और ऑफर करेगा, बहुत सा और जो है ना वो चीज़ों को देखेगा, मैंने को कैसे ओवरकम करना है, वो उन सब चीज़ों का सोल्यूशन निकालेगा जिससे वो फेल हुआ। तो ये मेरा ख्याल है वो ज़्यादा और जो है ना वो हमारे लिए जो है ना जो मतलब इस पॉडकास्ट का मकसद है कि हम लोगों को बेसिकली वो लोग जिन्होंने कुछ करने की कोशिश की और वो जब पास हुए या फेल हुए जैसे भी हुआ, उनके एक्सपीरियंस से हम सीखें, ताकि जो नई कोई बंदा है या बंदी है जो कि इस जर्नी को स्टार्ट करना चाहता है वो वहाँ से स्टार्ट करे जहाँ पे उसने स्टॉप किया है। तो इससे क्या होगा, क्योंकि उसका एक पूरा उस एक्सपीरियंस जो है वो उससे जो है गेन करेगा। जैसे आपने बताया कि मुझे इट रियली इंस्पायर्ड फॉर ऑल ऑफ अस और ऑडियंस फॉर मी एज वेल कि एजुकेशन एक चैलेंज था स्टार्ट में, फिर जो आपने एजुकेशन हासिल की उसको आपने लगा कि स्किल्स से समथिंग लाइक डेफिशिएंट, जैसे आप शायद एक डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकती, देन जो चूज डिजिटल मार्केटिंग और वो चीज़ें आपने चूज़ की कि आपने स्किल्स डेवलप हुआ। फिर उससे एक नेक्स्ट स्टेप में आपने ये भी सोचा कि माशाल्लाह से, जो कि मुझे लगता है कि हम सबको सोचना चाहिए, और आपने माशाल्लाह से कि आपने अपनी ज़िंदगी में जहाँ आपने देखा मैं ग्रो करने के वो सारे इंग्रेडिएंट्स जो है वो ऐसा जो है ना वो उसको हासिल कर रही हूँ। वहाँ पे आपने ये भी कोशिश की फिट्स के प्लेटफॉर्म से कि आप जो है वो दूसरी ज़िंदगियाँ जो स्टेज पे हैं जिस पे आप थी किसी ज़माने में, तो उनको लेके जो है वो आगे बढ़ा जाए। और माशाल्लाह से जो ख़ास तौर पर मैं आपकी ये जो आखिरी आपने क्वेश्चन का आंसर दिया इसमें मैं इनिशिएटिव मतलब मैं आप इनिशिएटिव अगर आप कहते हैं ना गिरते हैं शाहसवार आते हैं, कोई ऐसे करके है कि जो आप मैदान में निकलेंगे तो ही आपका कुछ इनिशिएटिव लेंगे तो ही आप आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। अगर आप नहीं लेंगे तो आप जितने मर्जी पोटेंशियल है, जितनी मर्जी अपनी एजुकेशन हासिल कर लिया, जो मर्जी कर लिया आपने, लेकिन अगर आपने वो इनिशिएटिव नहीं लिया तो आप शायद ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। और फिर डेफिनेटली अपने एक अच्छी बात की कि कंसिस्टेंसी, कि आप जो इनिशिएटिव लेते हैं उसको फिर रेगुलर कीजिए। मतलब ऐसा नहीं कि आपने एक दफ़ा तो 24 घंटे लगा दिया और अगली दफ़ा 10 दिन काम ही नहीं किया। मतलब कंसिस्टेंट है, जितना भी करना है कंसिस्टेंट है। और फिर एक अच्छी बात ये कि आपने जैसे बताया कि अप्रिसिएशन दैट इज़ गुड फॉर मी कि आपको डेफिनेटली कोई भी बंदा हो, जितना मर्जी टैलेंट हो, जितना मर्जी उसके पास वो हार्ड वर्कर हो, जितना मर्जी हो, लेकिन अगर उसको अप्रिसिएशन नहीं मिलती है तो शायद वो उस तरह से आगे नहीं बढ़ सकता जितना कि वो बढ़ सकता था। तो वी हैव टू सी कि हम कैसे जो है ना वो लोगों को अप्रिशिएट कर सकते हैं उनके कामों में। और फिर कॉमन ट्रेड्स आपने बताई कि उसमें हार्ड वर्किंग होना चाहिए और उसका अपनी कैपेसिटी होनी चाहिए। और कुछ चीज़ें जैसी हैं कि वो डेफिनेटली अल्लाह की तरफ से होती हैं, कोई ज़्यादा टैलेंट होता है, किसी में कुछ होता है। और मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि हर बंदे में एक टैलेंट मौजूद है। आप में शायद कम्युनिकेशन पावर बेहतर हो सकती है, जिसमें में डिसीजन मेकिंग पावर बेहतर हो सकती है, कोई किसी चीज़ में किसी में। तो वी हैव टू फाइंड आउट द हिडन टैलेंट जो हमारे अंदर है, उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए और फिर उसको जो है उसको यूज़ करते हुए हमें कुछ इनिशिएटिव लेना चाहिए और उसको कंसिस्टेंट रहना चाहिए। तो मुझे लगता है कि हम आपकी स्टोरी से मुझे लगता है कि इंशाल्लाह बहुत से लोग जो है ना वो आगे बढ़ सकते हैं।